हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 8 पार्ट 8 बंदर बाट कहानी पढ़ेंगे। तो ये कहानी क्या है? इस कहानी को किसके रूप में दिया गया है? नाटक के रूप में दिया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जैसे दो बिल्लियाँ एक रोटी के टुकड़े को टेबल पे रखे हुए देखती है और उसे देखकर काली बिल्ली लेकर चली जाती है। तो उस रोटी को लेकर दोनों बिल्लियों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है कि ये सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मैंने रोटी पहले देखी और तुम्हें बताया, और काली बिल्ली बोलती है कि नहीं, मैं लेके आई तो इस पर मेरा हक है। और दोनों की लड़ाई को देखते हुए कौन आ जाता है? बंदर आ जाता है और क्या फैसला करता है कि मैं इसको क्या करूँगा, नाप कर तुम्हें बराबर बराबर भाग में दे दूँगा। तो आइए हम देखते हैं। और बंदर ने दोनों बिल्लियों के झगड़ा को सुलझाते हुए क्या किया, उसे नापना शुरू किया। और जैसे ही वे रोटी को तौल रहा था तो क्या हुआ, एक पल्ला ऊपर आ रहा था, नीचे आ रहा था। तो क्या हुआ, उसे बराबर करने के लिए क्या किया, उसने खाना शुरू कर दिया और लास्ट में पूरी रोटी का टुकड़ा ही खा जाता है। और बिल्लियाँ क्या करती हैं? बिल्लियाँ हाथ मलते रह जाती हैं दोनों बिल्लियाँ, क्योंकि उन्हें रोटी नहीं मिल पाया था। तो आइए हम देखते हैं, ये नाटक के रूप में दिया है। तो यहाँ पर पहला दृश्य, जो फर्स्ट सीन है, उसे हम देखते हैं। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। तो उतने में क्या होता है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश आती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बातचीत क्या होती है दोनों बिल्लियों के बीच में। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते। तभी काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ। दोनों बोलती हैं कि मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। दोनों बोलती हैं, मुझे महक रोटी की आई, मुझे रोटी की महक आ रही, खुशबू आ रही। काली बिल्ली बोलती, हाँ मेरी नाक भी बताती है कि कहीं पास में क्या है, रोटी है। रखी मेज़ पर वो है रोटी, लपकू कोई आ न जाए। तो यहाँ पर सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मेज़ पर रोटी रखी हुई है, मैं उसे लपक कर ले आती हूँ, लेकिन कोई आ जाए तो। काली बिल्ली बोलती है, डर तू, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली कहती है, तुम तो डरपोक हो, मैं उसे लेकर लपक कर लेके आती हूँ। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, मेरी रोटी। और बिल्ली उसे लेकर आती है लपक कर और भागने लगती। तभी सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि तुम इसे लेकर भागे कहाँ जा रही हो? काली बिल्ली बोलती है, रोटी मेरी, तेरी कैसे रोटी? मेरी रोटी है, मैं न दिखाती तो तू जाती वहाँ। अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं है? तो काली बिल्ली बोलती है, अगर तुम मुझे नहीं बताती उस रोटी के बारे में तो क्या मैं देख नहीं पाती? मेरी भी दो आँखें हैं, मैं भी उसे देखकर ले आती। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जब भाग मेरी रोटी। वो सब काली बिल्ली क्या कहती है, तुम तो डरपोक थी, डरती थी उसे लेने जाने में, और मैं इसे भाग कर ले आई तो ये मेरी रोटी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। उसे कहती है कि मैं इसे लेकर आई, ये मैंने देखी थी और मैंने तुम्हें बताई थी, तो ये तुम्हें कहीं नहीं लेने दूंगी, ये मेरी रोटी है। काली बिल्ली कहती है, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी।
काली बिल्ली क्या कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। और सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, मैं देखती हूँ कि किस तरह से रोटी लेकर जाती है। जो पहले देखता है हक उसी का होता है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो ये काली बिल्ली क्या कहती है कि जो पहले दौड़कर लेकर आता है रोटी पर उसी का हक होता है, और मैं लेके आई तो ये रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, और काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। और इस तरह से दोनों बिल्लियाँ क्या करती हैं, रोटी मेरी कहकर लड़ती रहती है और एक दूसरे पर गुर्राती हुई जाती हैं। तभी क्या होता है, बंदर उनकी आवाज़ सुनता है और बंदर का प्रवेश होता है। और बंदर क्या कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, और काली बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम कहती हो मेरी रोटी। मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो क्या कहता है, बंदर दोनों को कचहरी मतलब अदालत कोर्ट में ले जाता है और उनको भी पीछे पीछे आने के लिए कहता है। और बंदर दोनों से रोटियां छीन लेता है और उसे अपने हाथ में लेकर चलता है। अब यहाँ पर दूसरा सीन, ओके, सेकंड सीन, उसमें क्या करते हैं, बंदर की कचहरी। बंदर क्या करता है, अदालत में जिस तरह से पेशा होती है उसी तरह से करते हैं, ठीक है। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्ली मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में खड़ी हैं। बंदर, बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली सबसे पहले कहती है, श्रीमान, पहले मैंने रोटी देखी थी, इसलिए इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। और बंदर क्या कहती है दूसरे बिल्ली से, काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। और काली बिल्ली क्या कहती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसलिए रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। और बंदर क्या कहता है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। किससे पूछता है, सफ़ेद बिल्ली से। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, दोनों आँखों से देखी थी, दोनों आँखों से, दो आँखों से देखी थी, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर क्या कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी। बंदर पूछता है, क्या तुम दोनों का कोई गवाह भी है जिसने ये करते हुए तुम्हें देखा है। दोनों बिल्लियाँ, कहीं नहीं कोई। और दोनों बिल्लियाँ क्या कहती है, नहीं कोई नहीं है गवाह। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, धर्म कांटा मीन्स तराजू, जिससे क्या करते हैं, तौलते हैं। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिस पल्ले में जिस तरफ का पल्ला नीचे रहता है मतलब उसमें रोटी कम रहती है कि ज़्यादा रहती है। जो पल्ला नीचे रहता है मतलब उसमें रोटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर लूं। और बंदर क्या करता है, जिस तरफ का पल्ला नीचे रहता है तो उसे कहता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा भारी है तो इसे खाकर हल्का कर लेता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे। फिर बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर लूँ। और इस तरह से क्या करता है बंदर, एक पहला पल्ला का रोटी का टुकड़ा खा लेता है थोड़ा, और थोड़ा दूसरे पल्ले का रोटी का टुकड़ा खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। फिर बंदर क्या कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़ा भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठाकर हाथ थक गया।
और यहाँ बंदर क्या कह रहा है कि रोटी को बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया है, और तराजू के पल्ला को उठाते उठाते मेरा हाथ थक गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलते हुए बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते रहे, और जैसे ही बंदर ने कहा कि अब रोटी को बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया है और तराजू का पल्ला को पकड़ते पकड़ते मेरी हाथ थक गया है, तो वे क्या हुआ कि बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। और इस तरह से क्या कर रहा था, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रोटी का टुकड़ा को खा खा कर ख़त्म कर रहा था। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। और सफ़ेद बिल्ली ने कहा, क्या कहा कि आप बहुत थक गए हैं, अब मत उठाइए तराजू को। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। और काली बिल्ली क्या कहती है, काली बिल्ली बंदर से कहती है कि जो कुछ भी बचा कुचा है उसे आप हमें दे दो, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। बंदर क्या कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। और बंदर ने क्या कहा, बंदर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम फिर भी झगड़ोगी, फिर से झगड़ा करोगी। ऐसा करता हूँ कि झगड़े की जो जड़ है उसे ही काट देता हूँ। तो क्या किया होगा, क्या बच्चों आपको पता है क्या किया होगा, कि बंदर ने पूरी रोटी के टुकड़े को खा लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर खाते हुए दिखाया है। ठीक है, इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और क्या हुआ, बंदर रोटी को खा जाता है और तराजू जो यहाँ पड़ा था उसे लेकर चला जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब दोनों बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, अपना हाथ को मलते रह गई। क्यों, क्योंकि दोनों की नासमझदारी से। ठीक है, दोनों में समझदारी नहीं थी, मतलब वो चाहते तो रोटी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर खा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। और जो तीसरा व्यक्ति था वो आकर यहाँ क्या किया, उनका फ़ायदा लिया और उनके झगड़े का फ़ायदा उठाया और पूरा रोटी खा गया, जिससे दोनों बिल्लियाँ पछताते रह गई। ठीक है, तो इसे लिखने वाले कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। थैंक यू।